बढ़िया खबरों की ओर। भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना के पास एक सूखे नाले में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नाले के पास खेलते हुए बच्चों ने जब नाले के अंदर पड़े शव को देखा तो बच्चों ने शोर मचाया और वहां के स्थानीय लोगों को सूचना दी, जिस पर लोगों ने तुरंत ही भिवाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला और उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। मृतक युवक का शव कुत्तों ने जगह जगह से नोच कर रखा हुआ था, जिससे उसकी पहचान भी करना संभव नहीं हो पा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में पूछताछ की है। तो मेरा छोटा भाई उसने फ़ोन किया था कि कोई बॉडी पड़ी पे आज मरा पड़ा है यहाँ पे। अच्छा। तो फिर मैं आया, मैंने देखा तो मैंने थाने में सूचना दी। अच्छा। तो क्या लगता है कहीं आसपास का लोकल है या कोई यहाँ पे गार्ड वार्ड का काम? नहीं, कोई पहचान नहीं आ रही। पहचान नहीं आ रही। तो पहली नज़र में क्या लगता है कैसा घटनाक्रम हो सकता है? देख, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। नशा में है या किसी ने मार के पटका, कैसे क्या है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडाना के। अच्छा। तो यहाँ पर बच्चों की भीड़ देखी जब आप आए? हाँ, बच्चे खेल रहे थे यहाँ, छोटे बच्चे 8-9 साल के। तो उनने बताई घर पर जाके, तो वहाँ ऐसे हुआ पड़ा। तो मेरा छोटा भाई उसने फ़ोन किया था कि कोई बॉडी पड़ी पे आज मरा पड़ा है यहाँ पे। अच्छा। मैं रमुआपुर कप्तान। खबर बस्ती से है, जहां हरिया तहसील के कानूनगो को एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बता दें, तहसील के कई लेखपाल कानूनगो फरियादियों से काम करने के लिए अवैध रूप से पैसे ऐंठते थे। इसी दौरान जमीन की पैमाइश के लिए एक ग्रामवासी तहसील के चक्कर काट रहा था, जिससे आरोपी कानूनगो ने घूस की मांग की थी। इस पर तंग आए फरियादी ने एंटी करप्शन विभाग को सूचना दी और विभाग ने तत्काल प्रभाव से ये एक्शन लिया। मैं रमुआपुर कप्तान गढ़ांगा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ज़मीन लिखाई थी अपने भाभी के नाम से 8 हिस्सा पक्का। अच्छा जी। 2022 में तो उसको जो हम लिखाए थे, गांव के ही रामदेव यादव उसको जगह से कब्जा कर लिए। हम तमाम जगह शिकायत की, एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, थाने पर गए, SDM के यहाँ गए, DM के यहाँ गए, तहसील पर गए। तो सारी रिपोर्ट नेपाल कानून को लगाए थे कि ये गलत है, मैं उसको सही है। 21/12/2023 को एंटी करप्शन टीम द्वारा राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार श्रीवास्तव को रिश्वत के आरोप में अरेस्ट किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं रमुआपुर कप्तान गढ़ांगा का खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना लोनी बॉर्डर इलाके में 20 वर्ष पुराने मकान का छज्जा गिरने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वही 2 और बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 21/12/23 को शाम करीब 5 बजे थाना लोनी बॉर्डर को एक सूचना प्राप्त होती है कि सुनीता विहार कॉलोनी में मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चियां घायल हैं। इस सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर की फोर्स तत्काल मौके पहुंचती है। तो जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि इरफान सना पनवर के घर पर दावत थी। दावत में बच्चियां आई हुई थी तथा छत पर खेल रही थी। छत पर खेलने के दौरान मकान का छज्जा टूटता है। टूटने से बच्चियां घायल होती हैं। इनके नाम क्रमशः सोफिया और डॉक्टर ऑफ सुभान उम्र करीब 7 वर्ष, सिदरा डॉक्टर ऑफ सुभान उम्र करीब 7 वर्ष तथा मायरा डॉक्टर ऑफ सानू उम्र करीब 3 वर्ष। इनको इलाज के लिए तत्काल JTB हॉस्पिटल दिल्ली भेजा जाता है। इलाज के दौरान सोफिया की मृत्यु हो जाती है। सिदरा और मायरा का इलाज चल रहा है। यह मकान करीब 20 वर्ष पुराना था तथा जिस कारण से दुर्घटनावश इसका छज्जा टूटता है, जिससे यह दुर्घटना होती है। इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 21 देश में एक बार फिर कोविड ने अपने पांव जो है वो पसारने शुरू कर दिए हैं। इसका पहला मरीज केरल के एक वृद्ध महिला में पाया गया है, जिसमें पूरे देश में अभी तक करीब अगर बात करी जाए तो 2311 जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 614 केस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इसको लेकर सभी प्रदेशों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार कोविड के नए वेरिएंट का जो नाम है वो है JN.1। इसमें भी पहले की तरह सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर झारखंड के अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में 2 केस बरामद हुए, जिसमें एक 71 वर्षीय महिला के साथ और एक 11 माह का बच्चा जो है वो पॉजिटिव आया है। वहीं इसको लेकर बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार से जैसी गाइडलाइन आई हैं उसके मुताबिक हमने भी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है।
हाँ, अभी एक रिसेंटली वायरस JN1 इसका प्रकोप कुछ राज्यों में देखा जा रहा है, कुछ राज्यों में कुछ मृत्यु भी हुए हैं। हमारे राज्य सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। तो इसमें है कि बचाव करना है, जो भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना है, मास्क लगाना है, और जो हिस्ट्री वैसा देगा कि सर्दी खांसी बुखार, तो उसका भी जांच करते हैं हम लोग। अभी तो लिमिटेड हमने जो सरकारी संस्थान है, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब जगहों में शुरू किए हैं। फिर मेरा प्लान है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उस सब में भी शुरू करेंगे, इसलिए कि एक्समस वेकेशन और ये सब में भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए जो है जांच बढ़ाया जाएगा। सर इसका सिस्टम क्या है, कैसे पता चलेगा? लक्षण तो वही सर्दी खांसी बुखार, दवा खाने के बाद कुछ देर आराम होता है, फिर बुखार कंटिन्यू करता है, तो उसका जांच कराना है RT-PCR के मेथड से, ट्रूनेट और किट के द्वारा। तो जांच में अगर पॉजिटिव आएगा उसको रखने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। क्या आइसोलेशन क्वारंटाइन फिर उसको दिया तो पॉजिटिव आने के बाद उसका क्वारंटाइन, जो सिस्टम पहले था कोरोना का, वही सिस्टम है। हम लोग ने वार्ड को साफ सफाई करके सारे मशीन को तैयार किया है, ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर, सभी को तैयारी कर ली है। हाँ, अभी एक रिसेंटली वायरस खबर कैमूर से है, जहां पर कैमूर में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। शव भभुआ सदर अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह पहुंचे। बता दें, दुर्घटना का कारण अनियंत्रित ट्रक का पीछे से टक्कर मारना बताया जा रहा है। कि कड़ागढ़ थाना क्षेत्र के माती गांव में अपने पुत्र धर्मेंद्र उर्फ पप्पू जी के साथ गई हुई थी श्राद्ध क्रम में बीते दिन। आज उधर से लौटते समय पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने मुठानी के समीप हाईवे पर टक्कर मार दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और पप्पू जी घायल हो गए। उनको आनंद फानन में दोनों लोगों को लेकर मोहनिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सरस्वती देवी को मृत घोषित कर दिया और उनका इलाज चल रहा है। 100 यहाँ भभुआ सदर अस्पताल में आया हुआ है और मैं सरकार से मुआवजे की मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, और इस दुख की घड़ी में सुख संवेदना ही व्यक्त करते हैं। परिवार के साथ खड़े हैं। अभी 100 का पंचनामा हो गया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कि कड़ागढ़ थाना क्षेत्र के माती गांव में अपने पुत्र धर्मेंद्र उर्फ पप्पू जी के साथ गई हुई थी श्राद्ध क्रम में बीते दिन। आज उधर से लौटते समय पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने मुठानी के समीप हाईवे पर टक्कर मार दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और पप्पू जी घायल हो गए। उनको आनंद फानन में दोनों लोगों को लेकर मोहनिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सरस्वती देवी को मृत घोषित कर दिया और उनका इलाज चल रहा है। 100 यहाँ भभुआ सदर अस्पताल में आया हुआ है और मैं सरकार से मुआवजे की मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, और इस दुख की घड़ी में सुख संवेदना ही व्यक्त करते हैं। परिवार के साथ खड़े हैं। अभी 100 का पंचनामा हो गया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कि कड़ागढ़ थाना क्षेत्र के मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार